हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है न्यू मून एनर्जी का आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ने जा रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं न्यू मून एनर्जी का आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, देखो गाइस, सबसे पहले तो न्यू मून एनर्जी पर आपकी एनर्जी थोड़ी सी कैसी रहेगी कि आपने गलत लोगों पर बिलीव क्यों किया। जैसे एक मूल्यांकन करना होता है ना लाइफ में, कि जहाँ इंसान विचार बहुत ज़्यादा करते हैं, सोचते हैं। जैसे आपने किन्हीं लोगों से धोखा खाया है या किसी पर अंदर ट्रस्ट किया और उसके बाद में जो छलावा आपके साथ हुआ ना, उसके बारे में मंथन कर रहे हो। मंथन क्यों कर रहे हो? कि आप ये चाहते हो कि ऐसे लोगों के बारे में मेरे विचार जो इस प्रकार मन में आ रहे हैं ना, उससे मुझे लाइफ का एक बहुत बड़ा सबक मिला है कि ऐसे लोगों की वजह से अब मैं लाइफ में कभी धोखा नहीं खा सकती, नहीं खा सकता। कारण क्या है कि आप वो हद तक में मूल्यांकन कर रहे हो, कई सालों पुराना से स्टार्ट हुई ना इस तरीके की चीजें आपकी लाइफ में, कि बहुत बार ऐसे साइन मिले थे, बहुत बार किसी इंसान ने इस तरीके का बिहेवियर करने की कोशिश करी कि आज नहीं तो कल उनसे धोखा मिल सकता है, लेकिन फिर भी आपने डिनाई किया, फिर भी आपने उन उन बिहेवियर को इग्नोर करने की कोशिश करी। कि काश उस टाइम इग्नोर नहीं किया होता, उस टाइम ही एक्शन ले लिया होता ना, आज लाइफ में इतना भुगतान नहीं करना पड़ता, या आज लाइफ में इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। आपके दिल में है कि आपने कोई बहुत बड़ी कीमत चुका ली है, कोई बहुत बड़ा भुगतान आपने कर लिया है, जो आप डिजर्व नहीं करते थे, जो आपकी आत्मा डिजर्व नहीं करती थी। एक होता है ना, कोई बहुत जिम्मेदार इंसान होता है, वो सबके प्रति जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से जानता है। आज वो खुद के प्रति जिम्मेदारी को जान गए कि मालिक ये मैंने क्या कर दिया, मेरे साथ ये चूक हो गई, मैंने सबके बारे में सोचा लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नहीं सोचा। ये गलती हो गई, काश उस टाइम सोचा होगा तो कितना सही रहता। खैर, अब आपके दिमाग में क्या आता है, ये भी चीज सोचते हो आपकी, खैर कोई बात नहीं, उन लोगों ने सबक दिए हैं, कोई बात नहीं, ये सबक की पोटली मेरे हाथ में है, उन्होंने जो कर्म करना था कर लिया, उन्होंने जो स्पॉइल करना था कर लिया, है ना। अब लेखनी आपके पास है अपने भाग्य को बनाने के लिए, मालिक की ब्लेसिंग आपके पास है, आपको पता है आप में एक लॉयल्टी है, आप में एक वफादारी है, आपने अपनी वफादारी में चूक नहीं रखी। अब आप अपने फ्यूचर को बनाने में उसके प्रति जो वफादारी है ना, खुद के प्रति जो वफादारी है, उसमें कोई चूक नहीं रखने वाले हो। अब आपकी एनर्जी का पूरा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब आपको पता है लाइफ में किस तरीके से बैलेंस में चलना है, आपको पता है कि लाइफ में कितना किसी के लिए कुछ करना है, नहीं करना है। एक बैलेंस वाली एनर्जी जो है ना, ये अपने आप में आपको फील होगी कि आज लाइफ में 100% अच्छे लोग मेरी लाइफ में आए। हाँ, ऐसा नहीं मैं उनको वैल्यू ना दूं, हाँ ऐसा नहीं है कि मैं उन पर ट्रस्ट ना रखूं, सब कुछ होगा लेकिन एक बैलेंस की स्थिति में, जहां पर मैं अपने बारे में भी सोचूं, सामने वाले बारे में भी सोचूं। ये बैलेंस वाली स्थिति, मूल्यांकन बहुत अच्छा हो रहा है गाइस, बहुत अच्छा। कि आप ऐसी ऊर्जा बन रहे हो, ऐसे परिपक्व ऊर्जा बन रहे हो जहां पर खुद की वैल्यू खुद की नजरों में बढ़ती जा रही है। और अभी आपका पूरा फोकस जो है वो है अपने करियर पर। मेरा करियर बनना बहुत ज़रूरी है, मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना बहुत ज़रूरी है। आपका टारगेट है, आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ बड़ी कामना आपकी है जो इस समय में पूरा होने के बारे में बताती है। न्यू मून की एनर्जी यही कहती है कि थोड़ा सा पास्ट से जो सबक मिले हैं ना, वो आप भूलना पसंद नहीं करोगे, और यही प्रार्थना आपके मालिक को रहेगी कि मालिक इन सबक को मैं ना भूलूं। देखो, बदले वाले भाव नहीं है आपके कि आपको बदला लेना है, लेकिन आप उस सबक को भूलना नहीं चाहते।
क्योंकि आपको कहीं न कहीं पता है कि आपकी एनर्जी ऐसी हो जाती है कि कोई सामने से रो देना तो आप भले कठोर कितना भी दिखो, आज कितना भी कठोर बोल दोगे, मेरे सामने आ जाए ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रो भी दे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पर आपकी अंतरात्मा को पता है बहुत फ़र्क पड़ता है। अंदर से आत्मा हिल जाती है कि कोई रो रहा है, अब दुश्मनी क्यों नहीं हो, वहाँ पर भी आपका कलेजा ऐसा है। आप में है वो भाव है, सारे मेरे हैं। वो वाली चीज़, लेकिन गलत का साथ नहीं देना ये भी आपकी आत्मा आपको बताती है। वहाँ धर्म संकट में आ जाती है। अब मैं क्या करूँ मालिक, मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होता, ये चीज़ें देखी भी नहीं जाती और मैं जस्टिस भी चाहती हूँ। दोनों ही चीज़ें हैं, अब मैं क्या करूँ? ऐसी स्थिति मुझे दिखाओ मत, ऐसे लोग मेरी लाइफ में मुझे नहीं दिखे तो अच्छा है, जहाँ मैं कमज़ोर ना पड़ूँ। आप ऐसा कमज़ोर समय नहीं चाहते। इस वजह से आपकी प्रार्थना चल रही है कि मालिक मैं सबक को ना भूलूँ, ताकि इन लोगों से भी मेरा बचाव हो। क्योंकि कुछ चीज़ें जब इनबिल्ट होती है ना गाइस, एक परिस्थिति के विवश होकर बन जाती है, वो बातें अलग होती है। लेकिन कुछ लोगों में अगर इनबिल्ट ही बुराइयां हैं, अगर कोई जैसे होता है ना, नीम के पत्ते को शहद में कितना भी डाल दो आप, वो कड़वा टेस्ट ही देगा, वो कभी भी मीठा हो ही नहीं सकता, है ना जी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि इन लोगों का बिहेवियर कभी बदल सकता है, वो वैसा ही रहेगा जैसा है। तो क्यों ना मैं खुद में थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाऊं कि कम से कम अब मेरे साथ गलत ना हो। तो ये भाव आपके रहेंगे और साथ में ये भी चीज़ें कि अब एक आपको पता है कि कहीं कहीं पर जो कुछ झूठ आपसे बोले गए ना, आपने वो झूठ पकड़ भी लिए हैं। आज कई सारे झूठ के खुलासे आपके सामने हुए हैं कि किसी ने ये समझा कि आपको कुछ चीज़ों की ज्ञान नहीं है, जानकारियाँ नहीं है, तो अगर कुछ गलत बातें भी आपको बता दी जाए तो आप उन बातों को मान लोगे। शायद एक समय में आपने मानी होगी, लेकिन आज पता चल रही है, खुलासे हो रहे हैं। ये कार्ड कह रहा है कि न्यू मून पर आपके दिमाग में यही मंथन चलेगा कि लोगों ने जो झूठ बोले ना, उनके खुलासे हो गए कि लोग किस स्तर पर आपसे झूठ बोलते थे और आप तब भी उन पर बिलीव करते थे। ये गलती हो गई गाइस, देखो, है ना, ये गलती हो गई आपसे नहीं। क्योंकि अगर कोई इंसान किसी के झूठ पर भी बिलीव कर रहा है तो ऐसे इंसान को झूठ कहना, धोखा करना बहुत बड़ी गलती हो जाती है, बहुत बड़ा कर्मा हो जाता है और किसी ने किया है। ओके, थोड़ा पास्ट की तरफ आपका ध्यान रहेगा कि आपकी लाइफ में अचानक किस तरीके की स्थितियां बनी, जिन स्थितियों ने आपको खोखला करने की कोशिश करी, जिन स्थितियों के चलते आपने बहुत कुछ खोया है। आप वो समय याद करोगे गाइस, मतलब आपकी एनर्जी जो है ना, न्यू मून पर पास्ट की तरफ बहुत झांकेगी, देखना। और साथ में ये भी चीज, दो चीजें एक साथ चलेगी, कंफ्यूजन वाली स्थिति में हो गाइस आप। अच्छा भी सोचोगे और थोड़ा ये भी कि जिन जिन लोगों ने आपको दुख पहुंचाया है ना, उनको लेकर आपके साथ न्याय हुआ है, कि उन्होंने अपना कर्मा भोगा है। ये चीजें रिमेम्बर करोगे उस स्टार्टिंग से, जब से समझने लगे हो ना, तब से कि उस इंसान ने मेरे साथ गलत किया। इवन ये आप किसी को कहोगे भी, किसी को बताओगे भी कि उस इंसान ने मेरी लाइफ में गलत किया ना, देखो उसको कर्मा मिला था। फिर उस इंसान ने मेरे साथ गलत किया तो देखो उसको कर्मा मिला था, पर मेरी नजरों के सामने मिला। ये भी चीजें, जो ये कार्ड कहता है कि अभी आपकी लाइफ में जिन चीजों का भुगतान आपने किया है ना, एक बड़ी कीमत चुकाई है। अभी जस्ट कहा ना, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो छूटा ना आपसे, जो कीमत चुकाई है ना, उसकी तरफ एक बार आपका ध्यान जा रहा है। कितना कुछ छूट गया, या जैसे एक होता है ना, तूफान निकलने के बाद में कोई जाकर मूल्यांकन करने की कोशिश करता है, हानि कितनी हुई है। आप हानि को देख रहे हो, हानि कितनी हुई है। यहाँ पर मालिक कह रहे हैं कि जो हुआ, जो आपके लिए सही है उसमें रिकवरी हो जाएगी। जो हानि हो गई उसे, उस पर ध्यान हटाने की कोशिश करो। जो आपके पास है अभी भी, उस पर फोकस करो। ये बात सत्य है, आपको हानि हुई है ना। आगे आपको हानि नहीं होगी, इसके बारे में कहा जा रहा है। समझ रहे हो ना। देखो, जिन्होंने जो कर्मा करना था कर लिया, आपकी लाइफ से वो चीजें नहीं छूटी है जो आपके लिए बहुत कीमती है, बहुत प्रीसियस है, या जो आपके साथ होना फ्यूचर में ज़रूरी है। वो चीज़ें नहीं छूटी है, छूटी वही है जो कहीं न कहीं सर्व नहीं करती। तो अभी भी आपके पास बहुत कुछ है, उस पर फ़ोकस लगाओ। जो आपके पास है, चाहे आपके अपने लोग हैं,
कुछ भी है उस पर फोकस लगो, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि मून की एनर्जी है गाइस। ये कहती है, मून की एनर्जी दो तरीके की होती है, पहले भी बताया ना कि ये कृष्ण पक्ष में भी होती है, ये शुक्ल पक्ष में भी होती है। तो अंधेरा किया है तो ये उजाला भी करेगी लाइफ में, है ना। आपकी लाइफ में फिर से ग्रोथ लेकर आने में, फिर से आपके मन को हील करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। नंबर 5 की एनर्जी की आपकी लाइफ में बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। डेफिनेटली आपको सपने में चांद दिखता है, या चांद दिखा है, एक बार ही दिखा है लेकिन दिखा है आपको, है ना। ये चीज़ है, मन की उथल फुथल बहुत है जी आपके, थोड़ा सा उस पर काबू करने की कोशिश करो। सही है ना जी। देखो एक और चीज़ है कि अगर आप पेरेंट्स हैं और बच्चों के स्कॉलरशिप को लेकर या बच्चों के फ्यूचर को लेकर किसी भी प्रकार का डर है ना आपके मन में, उनकी पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर जो भी है, वो डर आपका दूर हो जाएगा गाइस, क्योंकि बच्चों को लेकर कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी। उनके स्कॉलरशिप को लेकर हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो, लेकिन एक कहता है ना कि आपके काम के बन जाने के बारे में, बच्चों से संबंधित आपका कोई काम बन जाने के बारे में कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है जो मन को गदगद कर दे। कैरियर को लेकर भी एक है कि आपके प्रमोशन होने के चांसेस है। कोई एक कहता है ना कि नया एरिया मिलना। अब नया एरिया किसी भी प्रकार से हो सकता है, प्रमोशन के आधार पर हो सकता है, आपका शिफ्ट हो जाना इस पर भी है कि एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो जाओ, ये भी है ना। ट्रांसफ़र हो जाए आपका, ये भी है। एक मनचाही स्थिति प्राप्त होना, समझ रहे हो ना, केवल कार्य से संबंधित नहीं है, मनचाही स्थिति प्राप्त होना, चाहा मन चाहा घर मिलना, वैसा प्लेस मिलना, एरिया मिलना। एक होता है कि जैसे इसे मैं कैसे समझाऊं, बहुत अच्छा मैसेज है। एक पौधा ऐसा होता है जो ऐसी जमीन पर उत्पन्न होता है कि वो परिपक्व नहीं हो पाता, पनप नहीं पाता उतना उतना उसकी मिट्टी या जो भी कह लो वातावरण उनके अनुसार नहीं होता। और सडन बच्चे को ऐसी जमीन पर रिप्लेस किया जाता है जहाँ पर वो सारी चीज़ें उनके अनुरूप होती है। अभी ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होगी जो आपके अनुरूप हो, जो आपको पनपने में आपकी मदद करे। हो सकता है आपकी लाइफ में अभी के समय में ऐसी सिचुएशन बनी है कि जैसे एक जगह से पेड़ को खींचकर उखाड़ कर दूसरी जगह में बलपूर्वक पनपने के लिए रख दिया गया हो। बिल्कुल कुछ ऐसा, कहता है ना, इसमें बहुत तकलीफ होती है गाइस, इसे मैं समझा भी नहीं सकती। मैं कहती हूँ कि बटरफ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा गंभीर होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला होता है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन शायद उससे भी ज़्यादा भयानक था, है ना। तो ऐसी स्थिति और दर्द आपने सहा होगा, लेकिन ये पौधा, ये पेड़, वृक्ष जो है ना, ये अब पनपे ना जो देखना का है। इतने सालों से जो ये ग्रोथ इसको नहीं मिली ना, ये अब ग्रोथ इसको मिलेगी। ये मैंने बहुत इनडायरेक्ट वे में, जिस प्रकार से रीडिंग ने मैसेज दिया है ना, मैंने उसी तरीके से समझाने की कोशिश करी। अब यहाँ पर वृक्ष का मतलब वाकई में वृक्ष से नहीं है, पौधे से नहीं है, पेड़ से नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब आपसे है ना, कि आपको पनपने के लिए अवसर और वैसा वातावरण का मिलना जहाँ पर मानसिक शांति मिले, वापस से तसल्ली और सुकून आपको मिले। ऐसे लोग आपकी लाइफ में ना हो, ना कभी प्रकट हो आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार से, ऐसे लोग, शत्रु वाले। ईगो, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया ना, कि अब ग्रोथ मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी। कहा ना वृक्ष पनपेगा, वृक्ष का मतलब ही यही होता है, परिपक्वता आना, मेच्योरिटी आना, समझ आना। अब आप में एक चीज़ होगी गाइस, देखना धीरे धीरे करके आप बहुत चुप हो जाओगे। अब ये वाली चुप्पी जो है ना, ये बुरी वाली नहीं है, जैसे पहले चुप हुए थे अभी, कि दर्द इतना मिलने के बाद में कोई इंसान शब्द व्यक्त नहीं करना चाहता, अपने मन के भाव व्यक्त नहीं करना चाहता। अरे जिसको जो समझना है दिल से समझो और शिद्दत से समझो, गलत समझने में कोई कसर मत छोड़ना। गलत मैं हूँ, डेफिनेटली हूँ, बस खुश, ये वाले भाव, है ना, कि आप किसी को कहना नहीं चाहते। अब क्या है, अब आपकी मेच्योरिटी, आपकी हैप्पीनेस, खुशी, आप अपनी एनर्जी का इतना भी कण जो है ना किसी पर बेवजह खर्च नहीं करना चाहते। आप अपने समय को
गलत लोगों पर खर्च नहीं करोगे कि मेरा समय बहुत मूल्यवान है, कीमती है, मैं ऐसे किसी इंसान को ना दूँ, है ना? ये वाली बात भी आपके लाइफ में आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा गाइस आपके व्यवहार को लेकर, आपके व्यक्तित्व को लेकर। आप किसी इंसान का ईगो भी टूटेगा आपकी वजह से। अब ये किस प्रकार से होगा? कोई आपसे माफ़ी माँगेगा गाइस, किसी ने आपके साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया है, आपकी अच्छाई और सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं करी। जैसे एक होता है, कोई इंसान ये सोचता है कि आपकी वैल्यू को कम करके वो आप अपनी वैल्यू को बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं होता, है ना? और ये चीज़ आपने समझने की कोशिश करी है कि कोई आपकी वैल्यू को कम करना चाहता है। आपने अपनी नज़रों में अपनी वैल्यू को बढ़ा दिया। आप अपने समय को अपने फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करोगे, अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल करोगे। तो ये क्या हुआ? किसी इंसान को अब पता होगा कि उनसे कोई चीज़ें छूट रही है, कुछ छूट रहा है। अब वहाँ पर किसी इंसान का ईगो टूटेगा। अगर ये किसी के बहकावे में आकर भी ये चीज़ें कर रहे हैं ना, तब भी अब ये लोगों के बहकावे में नहीं आएँगे कि नहीं, लोगों के बहकावे में आने से रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। तो ऐसी बुरी गत नहीं करनी है। जो मिल रहा है वो बहुत बेस्ट है ना? तो इन चीज़ों को ख़राब नहीं करना है, तो किसी को अपनी की हुई गलतियों के बारे में भी माफ़ी का एहसास होगा, ये भी है। ओके, देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ कह रही थी, आप बहुत चुप्पी साधोगे। चुप्पी कैसे? अभी आपके साथ एक चीज़ यही होगी गाइस, कि आप ज़्यादा बात करना लोगों से पसंद नहीं करोगे। अपने में अकेला रहना, ये सच्ची कहूँ ना, ये सक्सेसफुल इंसान की निशानी है कि जितनी ज़रूरत उतनी बात। वो एकांत में रहना बहुत पसंद करते हैं। सच में आप देख लेना, आपकी मित्र मंडली धीरे-धीरे करके बहुत कम हुई होगी। आपकी पहचान में आने-जाने में आपका रवैया कम हुआ होगा, आप नहीं चाहते होगे उतना। पहले हो सकता है तकलीफ से कि लोग परेशान करेंगे, अब ऐसा है कि मैं समय को क्यों वेस्ट करूँ? उन लोगों ने कभी दुःख में मेरा साथ नहीं दिया, है ना? तो मुझे अपने करियर के लिए खुद बहुत कुछ करना है, तो वो समय का इस्तेमाल मैं अपने लिए करूँ, ऐसे लोगों पर क्यों खर्च करूँ? मतलब एक वो बात होती है ना कहावत के आधार पर, 4 लोग क्या कहेंगे? अब आपके दिमाग से ये बात पूरी तरीके से डिलीट हो गई, 4 लोग कुछ भी कहें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ अपनी लाइफ़ में, या मेरी लाइफ़ में हैप्पीनेस कैसे आ सकती है, ये मुझे पता है ना? तो वो मैच्योरिटी, परिपक्वता समय ने आपको लाकर दी है कि अपने हित को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ के फैसला लेना है, और आप कम शब्दों में या बहुत कम, जितने काम उतनी बात, लोगों से ये वाला रवैया रखोगे। अब थोड़े और, जैसे अभी तक में तो ये चीज़ थी ना आपके साथ कि थोड़ा सामाजिक कम होना, अभी और आपके साथ ऐसी चीज़ें होंगी और थोड़ा सामाजिक कम हो जाओगे आप, है ना? ये आपके साथ होगा, मतलब बातचीत करोगे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन बहुत कम लग रहा है यहाँ पर। यहाँ पर आपकी चुप्पी ज़्यादा लग रही है, और कोई सामने से आपकी झूठ बोल रहा है ना, आप बस देखोगे और मुस्कुराओगे। मन में यही है कि बेटा जितना झूठ बोलना है, बोल लो, मुझे समझ में आ रहा है। वो वाले भाव, कहोगे कुछ नहीं। देखो यहाँ पर कहा जा रहा, प्लानिंग बनाओ गाइस। आपके अगर मन में किसी भी प्रकार की प्लानिंग है फ्यूचर को लेकर, किसी कार्य को लेकर, तो डेडिकेट हो जाओ उसको। सबसे पहले तो समर्पित हो जाओ कि ये काम आपने करना ही करना है। और ये मत देखो ये अभी छोटे स्तर पर है या बड़े स्तर पर है। आपकी योजना हो सकती है कि कोई बड़े स्तर पर सोचा होगा कि इस बड़े स्तर पर मुझे ये काम करना है, लेकिन शुरुआत किसी बात को लेकर छोटे स्तर पर लग रही है कि ये तो बहुत, पता नहीं मेरी योग्यता के आधार पर है या नहीं है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो एक बार आपको करना चाहिए। कोई भी काम छोटा नहीं होता या छोटे स्तर पर नहीं होता। छोटे स्तर पर है, आप उसे बड़ा स्तर पर ले जा सकते हो अपनी काबिलियत के आधार पर। ये मौका है आपके पास अपने किरदार को अच्छे से प्रस्तुत करने का। उस काम को पॉलिश करते रहो, वहाँ पर अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देते जाओ। इसमें सक्सेस आपको जल्दी मिलेगी, देखना। और जैसे-जैसे सक्सेस मिलेगी वैसा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा। तो या तो ये भी दिमाग में आपके हो सकता है कि अगर मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली है तो क्यों ना यहाँ पर मैं वर्क करूँ, है ना? और वहाँ पर आपकी प्रस्तुति जो है ना वो वाक़ई में आपको हीरो बना देगी, या आपको
सच्ची में एक वो दहाड़ कहते हैं ना, शेर वाली मैं कहती हूँ ना गाइस, वहाँ पर खुद को फ़ील हो जाएगी कि यहाँ पर मैं कितना अच्छी अपनी प्रस्तुति दे रहा हूँ, प्रेज़ेंटेशन मेरी कितनी अच्छी जा रही है। एक कोई वर्क आपके आत्मविश्वास को बूस्ट करने में आपका बहुत बड़ा सपोर्ट करेगा गाइस। और ये भले आपको लगे कि छोटा काम है या छोटे स्तर पर काम है, छोटा काम भी नहीं कह सकते, छोटे स्तर पर काम कह सकते हैं। आपने जैसा सोचा उस स्तर पर काम नहीं है, लेकिन ये बरकत आपको इतनी ला कर देगा कि जितना सोचा ना कि इस स्तर तक में आपको करना, उससे भी कहीं आगे बढ़ जाओगे आप, देखना। ये होगा आपके साथ। तो प्लानिंग करो अपने करियर के लिए। द वर्ल्ड, ओके। ये न्यू मून के साथ आपको एक अच्छी सक्सेस मिलने जा रही है गाइस। अब यहाँ पर भी 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, यहाँ पर भी एक ब्रिलियंट सक्सेस के बारे में, एक जॉयफुल टाइम जो आता है ना उसके बारे में कहा जाता है, जहाँ पर किसी इंसान का मन करे जश्न करो, है ना, एक छोटी पार्टी करो, या कुछ नहीं तो परिवार के सदस्य ही मिलकर ना हैप्पी मोमेंट जो है ना ये बिताएं, अच्छा समय बिताएं, कुछ इसके बारे में है। तो द वर्ल्ड का कार्ड ये कहता है कि कुछ चीज़ें मेरे काबू में आ गई है, जो वो यहाँ पर बताया ना कि कुछ चीज़ें आपको एहसास होगा कि आपके काबू में है, अब आपको लाइफ आसानी से जी सकते हो, कुछ चीज़ें कठिन नहीं लगेगी आपको। जैसे टावर मूवमेंट के घाव से कोई इंसान बाहर आता है ना, तब उनको फील होता है ना आसानी, एक मन में एक एहसास कि चलो अब कुछ चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हो गई है, कुछ चीज़ें आपके काबू में, आपके चेहरे पर वो मुस्कान आएगी कि मुझे संभालना आता है, वो वाली चीज़ें। अच्छा, बहुत अच्छा फील करते हुए नज़र आ रहे हो गाइस, सच में बहुत अच्छा। और खुद में परिपूर्ण कहते हैं ना किसी इंसान का, कि भाई सही समय पर मेरा दिमाग जो है मुझे सही गाइडेंस दे रहा है, मुझे अच्छी समझ दे रहा है, अच्छी बुद्धि मेरे काम कर रही है, मेरे फैसले सही जा रहे हैं उसके आधार पर। ये बिल्कुल आपको वैसा फील होगा जैसे एक कोई बच्चा बिल्कुल नीडर हो जाता है ना एक समय के बाद में। क्यों होता है? जब उन्हें पता होता है कि कोई एक ईश्वरीय कृपा मुझ पर बरस रही है, मेरे मालिक मेरे सारथी बने हुए हैं, मुझे गलत जगह पर जाने ही नहीं देंगे। और यही चीज़ें आपके साथ होती है कि कोई गलत डायरेक्शन का चयन हो जाता है या गलत फैसला लेने वाले होते हो ना, परिस्थितियाँ बन बनकर वो फैसला गलत लेने से आप रुक जाते हो। भले आपको 10 शिकायत होगी कि मालिक आप तो मेरा काम बनाते नहीं हो, आपको परवाह नहीं है ये वो, और बाद में पता चलता है ये चीज़ें सही नहीं जाती, ये एक्शन सही नहीं जाता, ये फैसला गलत हो जाता। और बाद में आप कोई एक्शन लेते हो, कोई फैसला लेते हो, वो जाता है सटीक, उसमें कोई विघ्न नहीं आते, और आपको पता चलता है अरे मुझे यही तो एक्शन लेना था, मुझे यही तो ये फैसला लेना था जो सही गया, है ना। और अब तो देखना आपको खुद को भी एहसास हो जाएगा, वो शिकायत वाली बात है ना वो भी नहीं रहेगी, नहीं ये मेरे लिए सही है, ये मेरे गलत है, वो वाली चीज़ें। अलाइनमेंट आ रहा है, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, कि आप मालिक के द्वारा दिए गए संकेतों को समझो, उनके द्वारा कहीं पर आपको रोका जाता है उस स्थिति को भी समझो, या आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है उस स्थिति को भी समझो, है ना। भाव को समझ लेना, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट इसे कहते हैं। देखो अभी तो आपके पास पूरी तरीके से फ्रीडम है, आप चाहे जो करो, है ना, कोई रोक रुकावट नहीं है आपके। कहा ना यहाँ पर सारी चीज़ें ऐसे प्रतीत होती है मेरे काबू में, मुझे करना बहुत आसान है। कॉन्फिडेंस अच्छा होता है ना, ये समझ लो कि लाइफ में एक वापस से मौका मिला है लाइफ को जीने के लिए, है ना, प्राण फूक दिए हैं किसी ने आप में। और अगर प्रकृति ये चीज़ आपके अंदर लेकर आ गई ना, कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया, सच में आप तार लोगे अपनी लाइफ को, आपको अब कोई नहीं तोड़ सकता। अगर किसी बच्चे का कॉन्फिडेंस एक बार टूट गया है, फिर भी वो वापस से खुद के कॉन्फिडेंस को जोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना, ऐसे बच्चे का कॉन्फिडेंस कभी भी कोई भी नहीं तोड़ सकता। द हर्मिट, कुछ चीज़ें आपके माइंड में, अब आप कुछ चीज़ें आपको अब पता चलेगी कि आपको द हर्मिट वाले मोड में क्यों रखा गया था। अगर किसी स्थिति में आपको स्टक रखा गया ना, क्यों रखा गया? क्योंकि कुछ योजनाएं बनाने के लिए, कुछ प्लानिंग आपके दिमाग में आना बहुत ज़रूरी थी। उनके लिए आपको हर्मिट वाले मोड में रखा गया, ताकि कोई विचार आपके मन में आए उसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करो, उसको समझने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो, ठीक है। कुछ चीज़ों की मीनिंग आपको समझनी बहुत ज़रूरी थी, इस वजह से ये हर्मिट वाले मोड में आपको रखा गया और इस चीज़ को आपने समझा है।
अब आप हर्मिट वाले मोड से बाहर आ गए हो, क्योंकि आपने वो समझ लिया जो नेचर आपको समझाना चाहते थे, जो प्रकृति आपको समझाना चाहती थी वो समझ लिया। अब आप अपने प्लानिंग जो भी बनाई है ना उसे अप्लाई करने के मोड में हो। ये है आपके साथ न्यू बिगनिंग होने जा रही है गाइस, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। आपको महक आती होगी। ओके ओके, 9 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ पेंटिकल। आपकी दिल से ख्वाहिश है कि फिनेंशियल मैटर के आधार पर ना आप स्टेबल हो जाओ, मतलब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने हाथ में लेना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि जैसे एक पैरों पर खड़े हो जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं, खुद की जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करें, परिवार की जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करें। होगा कैसे, इन चीज़ों के बारे में है, फिनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में है। आप अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को अच्छे से, बहुत अच्छे से निभाओ, उसके बारे में भी है। आपने बहुत मेहनत करी है गाइस। जैसे द एम्परर की एनर्जी का आने का मतलब ही यही है, मेहनत मेहनत और बहुत मेहनत। की लाइफ में मेहनत बहुत दी है, वो चाहे रिश्तों नातों को लेकर हो, वो चाहे अपने कर्मों पर हो, है ना, मतलब अपनी कर्मशीलता पर हो। तो एक कहता है ना कि मैदान में कर्मशील आप हमेशा बने रहे हो, कि आपने बहुत शिद्दत दी है अपने वर्क को, और एक्सपीरियंस आपने बहुत लिया, अनुभव आपने अपनी लाइफ में बहुत लिए हैं। तो अब आपके लिए किसी भी प्रकार के सक्सेस को प्राप्त करना, कोई नए कार्य की शुरुआत करना, ये सब आसान है, क्योंकि आपको पता है कि कैसे मामलों में असफलता मिलती है और कैसे मामलों में सफलता मिलती है, वहाँ मुझे कितनी मेहनत करनी है, नहीं करनी, इन सब चीज़ों के बारे में आपको एहसास है ना। या कोई कर्म करना तो किस प्रकार से, एक होता है काम करना और एक होता है कि योजना के आधार पर काम करना। तो दोनों में फर्क होता है कि योजना के आधार पर कोई इंसान काम करे तो उनका काम जल्दी फलता है। तो द एम्परर के पास हर प्रकार की स्ट्रैटेजी होती है किसी कार्य को सफल बनाने के लिए। तो आपके दिमाग में वो स्ट्रैटेजी है कि मैं लाइफ में सक्सेस कैसे पा सकता हूँ, मेरी लाइफ में हैप्पीनेस कैसे आ सकती है, उसके बारे में है ना। तो एक की मिल जाना, मतलब सक्सेस की मिल जाना, उसके बारे में है, और आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे लाइफ में, इसके बारे में कहा जाता है। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने जा रही है गाइस, मन खुश हो जाए ऐसा। बहुत शीघ्रता से आ रही, स्पीड से आ रही है, और ये न्यू मून पर ही मिलेगी। न्यू मून के न्यू मून के 8 दिन के अंदर अंदर आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी गाइस, सच में। या तो कोई घर परचेज कर जाओगे आप, या किसी काम में आपको सक्सेस मिलेगी, या कोई दिल की बात आपको कहेगा, या किसी मामले में अगर कोई लीगल इशू है तो उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी। कोई लीगल इशू में फंसे हुए हो और उसको लेकर कोई परिणाम अगर आपके आने वाला है तो वो आपकी फेवर में आएगा गाइस। जो भी चैलेंजेस है, एक बात कह सकते हैं गाइस कि न्यू मून पर कोई बड़ी दिक्कत भी खत्म होती हुई नजर आ रही है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत भी खत्म होते हुए नजर आ रही है। ये तो पक्का है। और एक छोटा ही सही लेकिन एक ट्रैवल बनेगा, ये भी है। देखो कहा ना, लीगल इशू है तो उसमें आप विक्ट्री पा जाओगे गाइस। जो भी लीगल इशू है, जिसने भी आपका दिल दुखाया है ना, ये कार्ड मुझे यहाँ पर रखने के बारे में बता रहे हैं कि जिस भी प्रकार का दिल दुखा हुआ है आपके, जिस भी तरीके से किसी ने आपका दिल दुखाया, उस बात को लेकर आपके साथ न्याय होगा। बिल्कुल होगा गाइस, बिल्कुल होगा, है ना। आपको आपके नसीब की खुशी मिलकर रहेगी, आपको आपकी हैप्पीनेस मिलकर रहेगी, या जो भी बात को लेकर अन्याय आपके साथ हुआ उस बात को लेकर न्याय आपको मिलेगा। इस बात के बारे में कहा जाता है। यहाँ पर एक बात कही गई कि कोई आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, या फिर कोई आपके लिए एक कोई कदम उठाना चाहते हैं गाइस। द चैरियट के साथ जस्टिस का कार्ड आया है। कोई इंसान के मन में, किसी इंसान को लेकर आपके मन में ये बात आई है कि ये इंसान शायद आपके लिए सही नहीं है, या आपके लिए उतना नहीं कर सकते जितना आप सोच रहे हो। ये इंसान आपके लिए कोई एक्शन लेंगे गाइस, कुछ बड़ा ऐसा करके बताएंगे जिससे आपको वापस से बिलीव हो कि ये आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। कोई आप पर अपना वापस से ट्रस्ट बंधाने की कोशिश में है। कोई भी हो सकता है, आपके पहचान में हो सकता है, वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, कोई भी, लेकिन किसी के आपके लिए अच्छे भाव है, फीलिंग्स है किसी के मन में आपके लिए, इस बात के बारे में कहा जाता है। मैं कुछ और कार्ड्स लूँ कि न्यू मून आपके लिए कैसा रहने वाला है। न्यू बिगनिंग, ओके, यहाँ पर भी आया था। ये कार्ड कह रहा था न्यू बिगनिंग के बारे में
कि कुछ चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। जैसा कहा ना, मूल्यांकन करोगे कि मुझे वहाँ पर ही एक बार रोक लगा लेनी चाहिए थी, नहीं लगा इस वजह से। यहाँ पर भी एक कहता ना कि बैंड हाथ में, एक ज़िद्दी रवैया रहेगा अब आपका, सच में, कि जो टारगेट बना लिया ना उस टारगेट को अचीव करना, पास्ट के बारे में नहीं सोचना, अब आगे बढ़ने की कोशिश करना। प्लानिंग खूब चलेगी गाइस आपके माइंड में, और ऐसा नहीं कि केवल विचार विचार करके ही विचार करके बैठ जाओगे ना, ऐसा नहीं। अब तो आप एक्शन लेने के मोड में हो गाइस, कि अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कोई मतलब नहीं होगा जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे। भले आपको असफलता मिले लेकिन फिर भी आप कदम आगे बढ़ा रहे हो गाइस। इस बार की आपकी प्लानिंग किसी कार्य को लेकर है ना, वो जबरदस्त तरीके की है, और ये प्लानिंग आपको सक्सेस ला कर देगी। इसमें अब आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर कार्ड विक्ट्री का आ गया है ना। तो इस चीज के बारे में कहा जाता है। ओके, नंबर 8। ओके, कोई अच्छे कर्म का फल आपको मिलने जा रहा है गाइस। कुछ चीजों में थोड़ी सी हलचल होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये हो सकती है कि अगर कोई आपका काम नहीं बन पा रहा था, अटक कर स्टक होकर रह गया था, उसमें हलचल, उसमें एक गति आपको देखने को मिलेगी, है ना। या कोई सिचुएशन ऐसी थी जहां पर कहा ना हर्मिट वाले मोड में थे, वहां पर फंसे हुए से थे, वहां से निकलने का कोई सोर्स नहीं मिल पा रहा था, तो सोर्स का मिलना, या कोई अपॉर्चुनिटी आप तक नहीं आ पा रही थी तो अपॉर्चुनिटी का मिलना, इस बात के बारे में। लेकिन किन्हीं चीज़ों में एक थोड़ी हलचल आपको देखने को मिलेगी, आपका काम आगे बढ़ते हुए, है ना। ये यानी एक इशारा मिल जाएगा न्यू मून पर, कोई काम आपका शीघ्र ही बनने जा रहा है, कोई ब्लेसिंग आपको जल्दी मिलने जा रही है। जैसे कहा ना, 8 दिन के अंदर अंदर कोई बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। वैंड्स की एनर्जी दिख रही है गाइस यहाँ पर मुझे, और अच्छे कार्ड्स आए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ पेंटिकल है, द चैरियट है ना जी। जस्टिस का कार्ड है अपने आप में। ये देखो, जस्टिस का कार्ड के बारे में बोला, जस्टिस वर्ड वर्ड बोलते ही एक दिमाग में क्या बात आई, कि जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है उन लोगों को उनका कर्मा रिटर्न होगा। ये है पक्का, कोई प्रार्थना आपकी स्वीकार होगी न्यू मून पर। विक्ट्री, ओके, कंफर्मेशन, कितनी कंफर्मेशन चाहिए आपको। विक्ट्री और सक्सेस, कहा ना, भी काम करने के बारे में मन में आता है ना, वो काम करो गाइस, अभी बहुत सही रहेगा। फोकस रखो आप, उलझाने वाली कोई भी स्थिति बने ना, आपको उलझना ही नहीं है, आपको अपना टारगेट बंधा हुआ रखना है बस, है ना। बाज की एनर्जी का मतलब ही यही होता है, शून्य की एनर्जी का मतलब ही यही होता है कि आपको इर्द गिर्द में क्या चीजें हो रही है आपको इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए, आपको पता ही नहीं होना चाहिए। कोई कुछ बोल रहा है बोलने दो, कोई कुछ सोच रहा है सोचने दो, कोई कुछ कह रहा है कहने दो। आपको जो करना है आप उस पर फोकस रखो, बस उस कर्मा पर जस्टिस कर लो आप, है ना। जीत जाओगे, विक्ट्री पा जाओगे। और यहाँ तो है जी, या तो न्यू मून के बाद में शीघ्र शीघ्र जैसे परिवर्तन होता है ना, वो देखना, आपके प्लानिंग हर एक कदम पर सफल होकर दिखाएगी, देखना। नंबर 5, क्योंकि अभी भीड़ से हटकर चलने की कोशिश करो, भीड़ का हिस्सा मत बनना। लोगों की सोच का प्रभाव आप पर नहीं होना चाहिए। अभी अगर लोग कहे ये चीज़ तो सही नहीं है आपके लिए, गलत जाएगी, आप वो करना जो आपका दिल कहता है, क्योंकि जो आपका दिल कहता है वो करके आप आगे बढ़ोगे ना, उसमें सक्सेस मिलेगी आपको। अभी जस्ट कहा था कि लोग कुछ भी कहे, उसकी बातों का इफेक्ट आप पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन ऐसी आपकी लाइफ में बनी हुई है जहां पर आपका विचार 99 लोगों के विचारों से बिल्कुल अलग चल रहा है, बिल्कुल विपरीत चल रहा है। और इतने सारे लोग हो सकता है कि आपके बारे में कहे ये आपका कदम सही नहीं है, ये आपका कदम सही नहीं है, पर आपको उनकी नहीं सोचनी है, आपको अभी की वर्तमान सिचुएशन के बारे में सोचना है कि इस समय में आपको कौन सी बात हीलिंग दे सकती है और फ्यूचर के लिए आपके लिए क्या सही है ना। क्योंकि दुख में अगर किसी ने आपका साथ नहीं दिया, तो सुख का अगर प्रवेश आपकी लाइफ में होने जा रहा है ना, कोई मेहनत का अच्छा परिणाम आपको मिलने जा रहा है, तो उसको प्राप्त करने के आप हकदार हो। नंबर 3, कहा ना, प्राप्त करने का आप हकदार हो, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड। ये रिवॉर्ड का समय है गाइस, ये सक्सेस का समय है। मेहनत पहले कर ली, द एम्परर की एनर्जी यही कहती है कि मेहनत आपने पहले कर ली है, सडन लॉस हुए तो अब सडन गेन का वक्त आया है। मालिक के सपोर्ट का, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट का समय आया, तो उस सपोर्ट को प्राप्त करो और कमाल करके दिखा दो, विक्ट्री मिलकर रहेगी आपको, है ना। ये आपके अच्छे कर्मा है गाइस। इस वजह से जो दिल चाहता है आपका, जो दिल कहता है, उस बात को मानना, सुनना। हैरान करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन इतना प्यारा होगा आपका।
ठीक है, ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल खुश रहना गाइस, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने जा रही है। फिर से सक्सेस का कार्ड आया है, मिरेकल आपकी लाइफ में होगा। पूरी तरीके से मालिक ने आपके बर्डन को उठा लिया है, तो आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहना है। कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं अब आपकी लाइफ में, सारे तो खत्म हो गए। अब क्या है, कोई बुरे लोग आपकी लाइफ में नहीं है, आसानी आपकी लाइफ में हो चुकी है, किसी प्रकार का नियंत्रण आपकी लाइफ में नहीं है। इवन जस्टिस आपके साथ होने जा रहा है, बुरे लोगों को कर्मा रिटर्न होने जा रहा है। उसके बाद में कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है गाइस। खुद के एनर्जी को पहचानो, समझो मिरेकल और जो एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है ना, उसका वेलकम करो और कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस जिद्दी बने रहो कि अब लाइफ में गलत नहीं करना, होने देना है ना, और खुश रहने की कोशिश करनी है। बस अपने कर्मा अच्छा बनाए रखना, और अगर आपके कर्मा अच्छे हैं, खराब नहीं है, तो कुछ भी गलत आपकी लाइफ में होगा नहीं। ये है प्रकृति का जस्टिस आपके साथ, ठीक है ना। तो खुश रहो, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखो। आपका जो भी बड़ा काम है बहुत शीघ्र, अति शीघ्र बनने जा रहा है, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।